एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सन वू है और जियोन के साथ चलने से। जियोन कैजुअली पूछती है कि उसे कैसे याद था कि पहले दिए गए फूल उसके फेवरेट थे, क्योंकि वो खुद भी भूल चुकी थी। सन वू है बस एक स्माइल के साथ कहता है कि उसकी मेमोरी अच्छी है और सामने एक फ्लावर शॉप की तरफ इशारा कर देता है जहाँ वही फूल बिक रहे होते हैं। यहाँ हम लोगों को एक फ्लैशबैक में लाया जाता है। यंग जियोन वही फ्लावर्स खरीद रही होती है। दूसरी तरफ यंग सन वू है घर लौट रहा होता है और देखते ही देखते सामने उसका फादर संग वू चैन एक छोटी लड़की के साथ नजर आता है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है। वू चैन उससे पूछता है कि वो क्यों इतना पतला लग रहा है और अपने पॉकेट्स चेक करता है पैसे देने के लिए, पर पॉकेट तो उनकी खाली निकलती है। फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं उस छोटी लड़की को, नूरी। उसे बोलते हैं कि ये लड़की अब उसके साथ रहेगी। सन वू है गुस्से में पूछता है कि एक ऐसे फादर जो उसे छोड़कर गया था अब कैसे अपनी अलग जिम्मेदारी भी उसके कंधे पे डाल रहा है। लेकिन अब तक वू चैन वहाँ से निकल भी चुका होता है और क्योंकि सन वू है का दिल साफ था और उस छोटी बच्ची को वो अकेले कैसे छोड़ता, उसे अपने छोटे से घर ले आता है, खाना खिलाता है। जब नूरी डर डर के कहती है कि क्या वो उसे ओप्पा बुला सकती है, सन वू है तुरंत हाँ कर देता है। उस पल में उनके बीच एक नया रिश्ता बन जाता है। अगले सीन में सन वू है अपनी दोस्त जियोंग से कहता है कि उसे अब और पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी होगी, क्योंकि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं नूरी के लिए भी जिम्मेदारी है। फिर हमें एक मोन्टाज दिखता है। सन वू है दिन रात काम करते हुए नूरी को पढ़ाना, बेड टाइम स्टोरी सुनाना। एक यंग लड़का अपनी छोटी बहन के लिए इतना मेहनत कर रहा था, जो कि बहुत ही स्वीट और इमोशनल था। एक दिन जब सन वू है अपनी शिफ्ट से घर लौट रहा होता है, कुछ लोग घर के सामने वेट कर रहे होते हैं। वो तुरंत समझ जाता है ये उसके फादर के कर्जे वाले लोग हैं। सीधा बोल देता है कि पैसे उसके फादर ने लिए, उसने नहीं, तो उसे तंग करना बंद करे। तभी सोक्जू एंट्री लेता है। सन वू है को बताता है कि उसकी माँ मिसेस किम अब सन वू है के फादर से शादी कर रही है। सोक्जू क्लियरली थोड़ा डिस्टर्ब होता है, पर सन वू है कैजुअल तरीके से बोलता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें दिख जाता है कि सोक्जू को ये बात अंदर से चुभ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है सोक्जू के घर। वू चैन चुपके से आता है और सोक्जू का चेहरा देखकर बस ऑकवर्ड हो जाता है। एक तरफ वू चैन है जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ एक लड़का जो क्लियरली नहीं चाहता कि वो घर के अंदर आए, पर माँ के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता। अगले दिन मिसेस किम खुद स्टोर आती है जहां सन वू है काम करता है। पहले कैजुअली बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे नहीं लगते, फिर शादी की खबर देती है और कहती है कि अब से उसके एजुकेशन का खर्चा वो उठाएगी, स्कूल, ट्यूशन, सब कुछ। जब वो जाने लगती है तो सन वू है काउंटर से बाहर आता है और उनसे सीधा पूछता है अब तक मेरे लिए कितना बजट रखा है। फिर पोलाइटली कह देता है कि नई शादी के लिए बेस्ट विशेस, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे पैसे हमेशा एक बोझ जैसा लगता है। लेकिन जिंदगी में हर बात अपनी मर्जी से कहाँ होती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सन वू है ने मिसेस किम का हेल्प एक्सेप्ट कर लिया और अब वही स्कूल ज्वाइन कर लिया जहां सोक्जू और जियोन पढ़ते हैं। टीचर इंट्रोड्यूस करता है और जियोन तुरंत पहचान जाती है उसे। थोड़ा स्माइल के साथ जियोन उसी को बीच बीच में देखती रहती है। क्लास के दौरान सन वू है आराम से सो रहा होता है और क्लास के खत्म होते ही सोक्जू उसे उठाता है और याद दिलाता है कि उसके पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो गया है। रास्ते में सोक्जू कैजुअली जियोन से पूछता है कि उसने कोई एकेडमी ज्वाइन की है क्या। जियोन सीधा लाइन खींच देती है, हम इतने क्लोज नहीं हैं। पुअर सोक्जू, फ्रेंड जोन भी नहीं, स्ट्रेट नो जोन। फिर हम लोग एक छोटी सी हार्ट वार्मिंग सीन देखते हैं। जियोंग सन वू है का बर्थडे याद रखता है, केक के साथ विश करता है। बस वही एक दोस्त था जो उसके बर्थडे पर उसके साथ था। फ्लैशबैक यही खत्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। सन वू है और जियोंग के बार में आते हैं। सन वू है तुरंत काम पे लग जाता है।
और जियोन एक टेबल पर बैठकर बियर पीने लगती है। फोन कॉल्स अटेंड करते करते सन वू है दूर से देखता है और सोचता है ये लड़की सच में कितना हार्ड वर्क करती है। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं उनके टीचर जियोन को बुलाती है जो कि क्लास प्रेसिडेंट थी। वो उसे एक करियर फॉर्म देती है और बोलती है कि इसे सनवूहे से भरवा कर लेकर आओ। जियोन कैजुअली पूछती है क्या ये लड़का अब्रॉड से आया है, क्योंकि वो बाकी क्लासमेट से ओल्डर लगता है। टीचर एक्सप्लेन करती है कि उसने एक साल स्कूल स्किप किया था। उसके बाद जियोन उसके घर जाती है। फॉर्म देने पर घर पर कोई भी नहीं था। वो स्टेयरकेस में ही वेट करने लग जाती है। जब शाम की तरफ सोंगवूहे रूई के साथ वापस आता है तो थोड़ा सरप्राइज होता है कि ये जियोन इतनी देर से सिर्फ एक फॉर्म के लिए वेट कर रही थी। जब जियोन के पेट की आवाज सुनाई दी, सनवूहे उसे रामेन खाने अंदर बुलाता है। अंदर जाके रामेन के साथ एक छोटी फैमिली मूवमेंट वाली फीलिंग आती है। जियोन नूरी को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है और प्यारी बच्ची नींद के मारे सो जाती है। उसके बाद सनवूहे कैजुअली कहता है कि ये बुक उसने खुद लिखी है, क्योंकि नूरी के लिए अच्छी कहानियों की किताब मिलती ही नहीं थी। फिर फॉर्म फिलअप करते टाइम दोनों के बीच बातें होती है, फ्यूचर के सपने, स्ट्रगल्स। जियोन को बस पढ़ाई में इंटरेस्ट है, गॉसिप या एंटरटेनमेंट उसके डिक्शनरी में नहीं थे। और सनवूहे साफ बोलता है उसे बस इतना पैसा चाहिए कि नूरी और उसके लिए एक अच्छा लाइफ वो अफोर्ड कर सके। जियोन थोड़ा कंसर्न होती है, एडवाइस करती है कि पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में क्लासेस मिस ना करे वरना ग्रेजुएशन मुश्किल हो जाएगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सनवूहे कुछ खाना लेकर आता है और दोनों टेबल शेयर करते हैं। तभी एक टेबल पे छोटी सी आग लग जाती है। जब सनवूहे और जियोंग पानी ढूंढ रहे होते हैं, जियोन अपने बैग में से मिनी फायर एक्सटिंग्विशर निकाल के आग बुझा देती है। अगले फ्लैशबैक में स्कूल में गॉसिप स्प्रेड होता है कि सनवूहे को एक होटल में देखा गया था, वो भी एक औरत के साथ। रियलिटी ये थी कि वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और वो औरत उसकी बॉस थी। सोबजू ट्राई करता है रूमर्स कंट्रोल करने का और जियोन भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है, पर रूमर्स और गॉसिप को कौन ही रोक सकता है। धीरे धीरे सनवूहे के लिए जियोन की अट्रैक्शन क्लियर होने लगी थी। वो तो उसी के आगे पीछे घूमने लगी थी हर टाइम। लंच ब्रेक में उसने नूरी के लिए ग्लो इन दी डार्क स्टिक्स दिए और कैजुअली पूछा कि उसने लंच किया। सनवूहे स्माइल करके बोलता है कि उसने फीस पे नहीं किया है, पैसे बचाना है। जियोन शॉक में रहती है क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल स्ट्रगल एक अनजान दुनिया थी। फिर हम देखते हैं कि टीचर्स रूम में सनवूहे को बुलाया जाता है होटल रूमर डिस्कस करने, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाए प्रिंसिपल वहाँ एंट्री मार के उसे झापड़ लगाता है और स्ट्रेट सस्पेंशन दे देता है। इस दौरान जियोन भी सब कुछ देख लेती है क्योंकि वो वहीं पे थी उस वक्त। शाम को जियोन होटल के आसपास चली आती है, वहाँ सोंगजू भी होता है। एक दूसरे से सीधा सवाल, क्या तुम्हें सनवूहे पसंद है? तभी सनवूहे खुद भी वहाँ आ जाता है और क्लैरिफाई करता है कि वो सिर्फ जॉब कर रहा था। जियोन तुरंत ट्रस्ट दिखाती है और कहती है कि वो तो बस वहाँ उसे चीयर अप करने आई थी और एक विटामिन टॉनिक देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वू चैन अपने बेटे के घर के सामने उसका वेट कर रहा होता है। सनवूहे के आने पे उसे बताता है कि मिसेस किम ने उसके सारे कर्जे चुका दिए हैं, अब वो अपने पिता के साथ रह सकता है। जब सनवूहे नूरी के बारे में पूछता है तो उसके फादर बोलते हैं कि उसके लिए हमने ऑफन एज का प्लान बना रखा है। ये सुनकर सनवूहे का पेशेंस टूट जाता है। अपने फादर को सीधा बोलता है कि उनसे वो नफरत करता है और तो कभी कभी उसको लगता है कि उसे अपनी माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग चिल्ड्रंस डे है। नूरी का डे केयर बैंड है तो सनवूहे उसे पार्क ले जाता है। पूरे इनोसेंस के साथ वहाँ दोनों भाई बहन एंजॉय करने लगते हैं। नूरी पहली बार सनवूहे से कुछ मांगती है। वो बोलती है कि उसको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है और सनवूहे भी उसको एक जगह बैठा के खुशी से लेने जाता है।
पर जब लौट कर आता है नूरी वहाँ से गायब हो जाती है। सनवू है टेंशन में आ जाता है और हर जगह उसको ढूंढने लगता है। पार्क के स्टाफ को बता के अनाउंसमेंट भी किया जाता है पर नूरी कहीं भी नहीं मिलती। आखिर में शाम को एक स्टाफ नूरी को वॉशरूम में छुपा हुआ पाती है। जब नूरी मिल जाती है सनवू है उसे गले लगा लेता है आंखों में आंसू लिए। नूरी भी रोती है और कहती है कि वो दूर जाना चाहती है क्योंकि उसके रहने से सनवू है की लाइफ और मुश्किल हो गई है। बेचारी बच्ची ने अपने फादर के वर्ड सुन लिए थे और उन्हें दिल पर ले लिया था। सनवू है उसको अच्छी तरह से समझाता है कि नूरी के होने से ही उसकी लाइफ जीने लायक बनी है। उसको छोड़ के जाने का तो सोचना भी नहीं है नूरी को। प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। जियोन बार से बाहर निकलती है और सनवू है उसे रोकता है। ऑडियंस को थोड़ा लगता है कि शायद अब कोई रोमांटिक बात होगा पर नहीं, सिर्फ इतना बोलता है कि बिल दिए बिना कहाँ जा रही हो। जियोन इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो सिर्फ वॉक लेने बाहर आई थी, भाग नहीं रही। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि समर ब्रेक स्टार्ट होती है। जियोन कैजुअली सनवू है से कहती है चलो हैंग आउट करते हैं। दोनों एडमिट करते हैं कि उन्होंने कभी ये ट्राई ही नहीं किया। पहले बैंक जाते हैं। वहाँ सनवू है अपने अकाउंट में मिसेस किम के ट्रांसफर चेक करता है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है पर वो उसे यूज करता है क्योंकि वो उसी के हेल्प से उसके और नूरी के लिए सामान खरीदता। फिर दोनों बुक स्टोर जाते हैं जहाँ जियोन उसकी बुक देख लेती है पेन नेम जिन मू यंग के अंडर। जियोन तुरंत एक कॉपी खरीदती है। आफ्टर ऑल उसने वादा किया था। जब जियोन उससे पूछती है कि ये पेन नेम क्यों यूज किया तब वो बताता है वो असल में उसकी मम्मी का नाम है। इसके बाद दोनों पार्क के एक बेंच में बैठकर समर ब्रीज एंजॉय करते हैं। जियोन सनवू है के लिए गिफ्ट खरीदती है, एक पेन और 2 विश ब्रेसलेट। वो उसे अपना बुक भी साइन करने को कहती है ये बोल के कि वो एक फैन की तरह ये साइन मांग रही है। दोनों के चेहरे पे उनके इनोसेंट स्माइल देख के उनकी केमिस्ट्री हमें दिखने लगती है। लीव्स की रसल सुनकर जियोन कहती है ये ओशियन की आवाज जैसी है और एक इम्पल्स डिसीजन लेते हुए बोलती है चलो ओशियन देखते हैं। एक लंबा बस राइड, सेम ईयरफोन से गाने सुनना, मखमली धूप और हवा का एक रोमांटिक कॉम्बो हम व्यूअर्स के तो दिल में खुशी ला देता है ये ड्रामा। इसके बाद बीच पर पहुंचकर सनवू है उसके लिए फ्लावर्स खरीदता है और दोनों बीच की तरफ बढ़ते हैं। वेव्स के सामने सनवू है कहता है कि जियोन के साथ रहने से उसके सभी प्रॉब्लम्स जैसे गायब हो जाते हैं। जियोन भी बोलती है कि उसे भी वही फील होता है लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट, जब वो किस करने लीन करती है सनवू है हाथ से रोक देता है। वो कहने लगता है कि जियोन को अभी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए और सनवू है तो खुद ही इतना थक चुका होता है। आई डोंट हेट यू, आई हेट माई सेल्फ। ये सुन के जियोन के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। आंखों में आंसू लिए फूल हवा में उड़ाकर वो वहाँ से चली जाती है। अपने घर पर सनवू है नूरी के सामने खुलकर कन्फेस करता है कि वो असल में जियोन को बहुत पसंद करता है पर अपने हालातों से हार गया है। प्यारी सी नूरी उसे हक करके संभालती है। उधर जियोन के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक्सप्लोड होते हैं। उसके पेरेंट्स ने उससे ये बात छुपाई थी पर अब वो भी समझ जाती है। एक तरफ हार्ट ब्रेक, दूसरी तरफ घर का क्राइसिस। उसकी हालत और खराब हो जाती। इस स्ट्रेस में वो अपने दिमाग से सनवू है को निकाल नहीं पाती। रीडिंग रूम में नोज ब्लीड तक हो जाता है और फिर अचानक जियोन उसे फेस करने को डिसाइड करती है। होटल के बाहर उसका इंतजार करती है। जब सनवू है आता है वो सीधा सवाल फायर करती है तुमने ऐसा क्यों किया। सनवू है फेक रूटनेस के साथ कहता है अगर एक किस से तुम छोड़ जाओगी तो चलो कर लो। ये जियोन उसे किस करती है फिर देखने लगती है मुझे दोबारा कभी मत मिलना और इसी तरह उनके बचपन की कहानी खत्म हो जाती है। वापस प्रेजेंट में जियोन फुल्ली ड्रंक है और सनवू है उसे पिगी राइड देता है और टैक्सी स्टॉप ले आता है। उस वक्त जियोन अपने दिल की बात निकाल देती है, कहती है कि सालों से वो उसे याद करती रही। सनवू है भी कन्फेस करता है कि उसने भी उसके बारे में सोचा था, क्या वो कॉलेज गई होगी, क्या कर रही होगी और फिर कहता है मैं तुम्हारे शो के लिए रेडी हूँ।
जियोन थोड़ा शॉक्ड होती है, पर सनवू है उससे कैजुअली बोलता है गुड फॉर बिजनेस, इस शो पे आने से उसके फ्लावर शॉप पे भी लोग का ध्यान आएगा। और सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।